बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 और उसका जो टॉपिक है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। कि स्फेरिकल मिरर में इमेज की लोकेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इस फॉर्मूले को भी, जिसे हम मिरर फार्मूला कहते हैं, इसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे और साथ में इसके अंदर जो पी क्यू एफ है, इन तीनों को कब पॉजिटिव रखा जाता है, कब नेगेटिव रखा जाता है, मतलब कि साइन कन्वेंशंस को भी डिस्कस किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आती है तो आपके काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल है जिनमें यही कॉन्सेप्ट यूज़ होने हैं, तो न्यूमेरिकल आपके अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को अच्छे देखें। अगर आप इसके अलावा अपने इस चैप्टर की कोई भी वीडियो या किसी और भी चैप्टर की वीडियो लेना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के सर्च बार पर अपने टॉपिक का नाम लिखें और चैनल का नाम साथ में लिख कर सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमारी वो वीडियोस भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और चैनल को विजिट करके भी प्लेलिस्टों को हासिल किया जा सकता है। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला के आप मिरर फार्मूले की मदद से इमेज की लोकेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको तो देखते हैं। पहले आप इन बातों को ज़रा गौर से सुने कि आपके पास कोई भी मिरर है। अभी के लिए आप देख सकते हैं कि ये मिरर है, इसके अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो ये मेरा होगा कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। फर्ज कर लें कोई बॉडी यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज तो बनेगा। अब इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ से रेज जाएंगी, यूं रिफ्लेक्ट होकर बैक आ जाएंगी। ये तो होगा इसका फोकस, ये रे गुजरेगी फोकस में से। और आपको पता है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। लेट्स सपोज जी यहाँ पे इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसे मैं सी कह देता हूँ। तो जो लाइट रेज इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरेगी वो सीधी गुजर जाएगी, यूं सीधी गुजर गई और हमारे मिरर से जाकर टकरा गई, टकरा कर वो फिर इस फोकस में से गुजर जाएंगी। इस तरीके से होगा क्या, ये दोनों रेज जिस पॉइंट पे आपस में मिली हैं आके, वो पॉइंट ये था, यहाँ पे ये दोनों रेज मिली हैं, तो मेरा इमेज भी क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा। आप देख सकते हैं कि इमेज बना और इमेज का साइज भी आपके सामने है, काफ़ी छोटा इमेज बना। तो एक तो ये तरीका है फाइंड आउट करने का कि इमेज कहाँ पर बनेगा और कितना बनेगा। इस तरीके से आप रे डायग्राम बनाएं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है किसी का भी फाइंड करना कि इमेज कहाँ पर बनेगा और इमेज का साइज कितना होगा। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इमेज फाइंड करने से बेहतर एक और भी तरीका है हमारे पास, उसे हम कहते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले की मदद से भी ये सारा काम किया जा सकता है। तो पहले आपको मैं मिरर फार्मूला दिखा देता हूँ। मिरर फार्मूला हमारे पास ये है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये है हमारे पास हमारा मिरर फार्मूला। आप इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हो कि बॉडी कहाँ पर उसका इमेज बनेगा, बॉडी इमेज का साइज कितना होगा, बॉडी कहाँ पे खड़ी होगी। ये सारी बातें जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस फॉर्मूले को कितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसी को ही हम इसका मिरर फार्मूला भी कहते हैं। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये जो P है, F है, Q है, ये क्या बातें हैं आपको अब ये अच्छे से समझनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ F की। F का जो मतलब है, F का मतलब है फोकल लेंथ। F का मतलब होता है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ आपने बड़े अच्छे से समझी हुई है पहले क्या होती है, फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि फोकल लेंथ का मतलब ये होता है कि इसके सेंटर से लेकर, पोल से लेकर जहाँ पर रेज मिलती है फोकस तक, इसके बीच का डिस्टेंस, इसे फोकल लेंथ कहते हैं। एफ का तो ये मतलब हो गया। अब पी का क्या मतलब है ये अच्छे से समझे। पी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब बॉडी कहाँ पे खड़ी है। बॉडी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ इसके मिड वाले पॉइंट से, तो बॉडी का जो डिस्टेंस होता है ना मिरर से, इस डिस्टेंस को हम पी कहते हैं। ओके, तो पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। P हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं ये जो Q लिखा हुआ है, Q का क्या मतलब है। Q का मतलब ये होता है कि ये जो इमेज बनेगा, इमेज का फिर कितना फासला होगा इस मिरर से। जो इमेज का फासला होता है उसे हम Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव करता हूँ ताकि आपको इमेज ज़्यादा अच्छे से क्लियर नज़र आए कि क्या बात हो रही है। ये
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p और उसका जो इमेज बनेगा, इस इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसे हम q कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि q हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। ये याद रख लेना f का क्या मतलब है। f तो हमारा होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको पता है इस फोकस से लेकर इसके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल कहते हैं। तो ये फोकल लेंथ f, p का मतलब है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और q का मतलब है इमेज का डिस्टेंस। ये जो इमेज बनती है वो कितनी दूर बनेगी, इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं q। तो ये कुल मिला के हमारे पास बनता है हमारा मिरर फॉर्मूला। इन्हीं सारी बातों को कंबाइन करके वर्डिंग में लिख देंगे तो वो मिरर फॉर्मूले की आप कह सकते हो कि डेफिनेशन बन जाएगी, और वही काम हमने यहाँ पर किया। पढ़ते हैं इसको कि मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p। ये एक कैसा रिलेशन है, किस किस का रिलेशन है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, इमेज डिस्टेंस q, इमेज के डिस्टेंस q का, फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और मिरर की फोकल लेंथ। इन तीन चीज़ों का जो रिलेशन है उसे हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि मिरर फॉर्मूला क्या है। अभी के लिए आपको यही याद रखना है मिरर फॉर्मूला क्या है और इसके अंदर p, q और f ये तीनों चीज़ें क्या क्या है, किसको रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि p को, f को और q को किसी जगह पर हम प्लस लिखते हैं, किसी जगह पर माइनस लिखते हैं। p की वैल्यू किसी जगह पर प्लस हो जाती है, कहीं पे माइनस। इसी तरह q भी कहीं पे प्लस होता है, कहीं पे माइनस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो q या p या f इनकी वैल्यूज दी हुई हैं इसे हमें प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है। इसके लिए कुछ बातें वो आपको अच्छे से याद रखनी है। साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस इनको बताने के लिए मैं एक डायग्राम भी साथ में रखता हूँ जी। ये आपका मिरर है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं p। तो पहले p की बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। अगर तो आपके ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये रियल है तो फिर वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ये वाला जो डिस्टेंस है ये वर्चुअल है तो फिर आपका p क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये याद रख लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब इमेज बन जाता है, इमेज इसका बन गया, फर्ज कर ले इसका इमेज यहाँ पे बन गया, ये इसका इमेज है, और इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, q कहते हैं। तो अब इस q की बात करते हैं। लिखा हुआ जी इमेज डिस्टेंस q, रियल इमेज, रियल इमेज के लिए q क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इमेज रियल बनेगा तो q पॉजिटिव लिखेंगे। ये बात इस तरीके से याद रखें कि जब आपसे कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में या वैसे भी, और अगर आपको कहा जाता है कि एक इमेज है वो रियल है, बताएगा वो आपको कि इमेज रियल है, तो आप समझ जाना कि इमेज रियल है तो मतलब मुझे फिर q की वैल्यू को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो अगर तो रियल इमेज है तो q क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर आपका इमेज वर्चुअल है तो q क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फोकल लेंथ की। जहाँ पे सारी रेज मिलती है वो पॉइंट f होता है और f से लेकर मिरर के सेंटर तक का पॉइंट फोकल लेंथ होता है। तो अब इस फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं हम कि अगर तो कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर के लिए हम f पॉजिटिव रखते हैं और कन्वेक्स मिरर के लिए हम फोकल लेंथ क्या रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं। तो अगर आपके न्यूमेरिकल में ये बात हो रही होगी कि एक मिरर है वो मिरर कनकेव मिरर है, इतनी सी बात वो कहेगा तो आपने समझ जाना है कि अब कनकेव मिरर है तो मुझे f की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। जितनी भी वैल्यू उसने दी होगी आप वो नेगेटिव में ही लिखोगे, ये सारी बात है। तो ये सारे साइन कन्वेंशन आपको याद रखने हैं, जैसे भी याद रखने हैं बस याद रखने हैं, बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ये आपके गलत कभी भी नहीं होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर की समझ आई होगी कि ये जो फॉर्मूला है ये इसमें ये पी क्यू एफ का क्या मतलब है और इनको कब पॉजिटिव कब नेगेटिव रखना है, ये सारी बातें याद होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। अगर आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आप पूरे बुक के न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट हासिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।